सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें जो उत्तर प्रदेश से विशेष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी मेरिट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं आपको आज से जो है लगभग 20-25 क्लास में जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा हो या तो पीसीएस जे हो, कोई भी यानी XYZ कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, मैं उनको आपको जो है सालवार से कराऊंगा। उनका जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1, बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, कौन सा जनपद हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ठीक है। कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है बागपत, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी शामली। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से सीमा बनाता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद जो हिमाचल, उत्तराखंड तथा हरियाणा से जो है सीमा बनाता है या सटा हुआ प्रदेश जिला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश का इसमें जो अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूं उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए जो है वो लिख रहा हूं। भारत में 4 राज्य, 4 बड़े राज्य, 4 बड़े राज्य, क्या है, 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में घटते क्रम में है। ठीक है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। राजस्थान, ठीक है, उसके बाद राजस्थान जो है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। अब बी कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्रम है सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक, डी कह रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत में 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से घटते हुए क्रम में कौन से हैं? तो आपका होगा सी, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तेलंगाना नहीं बना था, तब ये 5वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में चौथे स्थान पर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जनपद लखनऊ से सीमा लखनऊ से सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए उन्नाव, बी बाराबंकी, सी बस्ती, डी हरदोई। तो बस्ती जो है लखनऊ से सीमा नहीं बनाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पूछ रहा है कौन सी नदी पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी चंबल, डी बेतवा। ठीक है, तो कौन सी नदी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो ये जो है यमुना निर्धारित करती है। सहारनपुर से, जो उत्तराखंड से जब चलती है तो ये सहारनपुर से आती है। सहारनपुर, शामली, बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये अलीगढ़, मथुरा, आगरा, यहाँ जो है ये
हरियाणा से और दिल्ली से सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो आप होगी यमुना नदी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र आप जानते ही होंगे, भावर जिसको कहते हैं, भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए दलदली, ऑप्शन बी कंकरीली, पथरीली। क्या है? कंकरीली, पथरीली। कह रहा है सी महीन जलोढ़। उसके बाद डी कह रहा है भूर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है कंकरीली, पथरीली। कंकरीली पथरीली इसलिए पाई जाती है कि जब नदियों से पर्वतीय क्षेत्र से नदियां जब चलती हैं तो उनकी जो धारा बहती है उसमें तेज प्रवाह होता है, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लेकर के आती है। लेकिन पर्वतों से नीचे उतरने के बाद एक जगह ऐसा आता है क्षेत्र जहाँ पर नदियों का प्रवाह धारा कम हो जाता है, और ये कंकड़ पत्थर को अपने साथ नहीं बहा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि नदी वहाँ विलुप्त आपको हो जाती है, वो इसके नीचे से बहने लगती है। तो यहाँ पर लगता है कि नदी बह ही नहीं रही है। लेकिन उसके बाद जैसे तराई क्षेत्र में आती है, जहाँ पे दलदली भूमि पाई जाती है तराई क्षेत्र में, वहाँ आकर के फिर नदी निकलती है। तो ये वहाँ भावर क्षेत्र में कंकरीली, पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी झांसी, और ऑप्शन डी जो दिया है वो आपका देवरिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सबसे कम वर्षा होती है, और गोरखपुर में, कहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है? गोरखपुर। ऐसे बोल दे रहा हूँ, क्या लिखूं? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आप इसको नोट करिए, मथुरा में सबसे कम और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न जनपद
जनपदों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें, या उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए संत कबीर नगर, बी अंबेडकर नगर, हमको लगता है जगह कम पड़ जाएगी, और सी सिद्धार्थ नगर, और चौथा जो है वो संत रविदास नगर। इसे शार्ट में हम लिख देते हैं संत रविदास नगर। ठीक है, कह रहा है कि करिए। अब थोड़ा सा हम जगह यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं। ऑप्शन ए हो गया ये। ऑप्शन बी संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर। इसका मतलब है सिद्धार्थ नगर, ये सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, सी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। ठीक है, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक है, डी कह रहा है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर कह रहा है संत रविदास नगर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, निम्न जनपदों को उत्तर से दक्षिण क्रम करिए। तो सिद्धार्थ नगर में आप चलेंगे, नेपाल से आगे बढ़ेंगे सिद्धार्थ नगर से संत कबीर नगर, फिर संत कबीर नगर से अंबेडकर नगर, फिर अंबेडकर नगर से आप आगे बढ़ के जाएंगे तो संत रविदास नगर पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
प्रश्न नंबर 8, ये गौतम बुद्ध नगर बनने से पहले, हापुड़ बनने से पहले का क्वेश्चन है, तो संभवतः ये ना पूछा जाए, इसलिए मैं इसको नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, कह रहा है प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है? प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बांदा, वाराणसी, गोरखपुर, डी कह रहा है अयोध्या। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन सी सही है, गोरखपुर जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है वो कह रहा है सोनभद्र जनपद कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है? ठीक है, कह रहा है कि सोनभद्र जो है कितने कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 2, बी कह रहा है 3, सी 4, डी 5। तो ऑप्शन जो आपका सही जाएगा वो सी सही जाएगा। सोनभद्र जो है 4 प्रदेशों से सीमा बनाता है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ से सबसे कम सीमा बनाता है। अगर किसी प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है सबसे कम, तो वो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प क्या है? आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से बना है? ठीक है, ऑप्शन ए विंध्याचल, बी कह रहा है रुहेलखंड, सी जो है बुंदेलखंड,
खंड और डी कह रहा है शिवालिक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्धकल्प की प्राचीन शैलों से बना है? तो वो बना है बुंदेलखंड। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यही सही है, बुंदेलखंड जो है बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा से, उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा प्रदेश नहीं, कौन सा प्रदेश नहीं सीमा बनाता है? ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा प्रदेश सीमा नहीं बनाता है? वो है पंजाब। आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। जैसे उत्तराखंड, इसको आप नोट करते चलिए, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने प्रदेशों से सीमा बनाता है। और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिससे सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किससे? नेपाल से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, अभी पूछेगा भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक तो जिला वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर क्षेत्र वाला क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश के किस, देखिए जनपद ना करके क्षेत्र हो रहा है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी गंगा मैदान, ऑप्शन सी मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन बी पश्चिम गंगा मैदान। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो तराई क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है। और सबसे कम वर्षा पश्चिम के गंगा मैदान में होती है। उसमें ऐसा ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, आप इसको नोट कर लीजिए, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा पश्चिम गंगा मैदान में होती है। उसमें ऐसा ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है तो जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और बंगाल की खाड़ी से मानसून जो उठता है वही आकर के जो है उत्तर प्रदेश में बारिश करता है। क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलता है तो यहाँ आकर के, जैसे मान लीजिए
या मैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ उसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जो है भारत का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो यहीं से जो मानसून उठता है यहाँ पर चलता है। मानसून की दिशा ऐसे ही होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मानसून की दिशा ऐसे होती है। यहाँ पर जो है अरावली पर्वत है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माने यहाँ तक है, तो अरावली पर्वत है। तो जो ये वर्षा मानसून का आता है तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट इसे टकरा करके वर्षा जो है, मानसून जो होता है ऐसे ऐसे चलता है। तो यहाँ जब आता है तो यहाँ तो सतपुड़ा और जो है विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ हैं, इसमें आकर के यहाँ वर्षा करती हैं, यहाँ से कुछ एंट्री करती हैं, लेकिन ये इधर नहीं जाने पाती हैं। ये जो अरब सागर की मानसून होती है वो ऐसे, जो कि अरावली ऐसे है तो रोकती नहीं है, तो ऐसे सीधे चली जाती है बरसात। कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है हिमाचल प्रदेश की तरफ चला जाता है, और पंजाब की तरफ, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ, कश्मीर में भी जाता है, लेकिन वहाँ पर जा करके जो है कोरोकोरम और लद्दाख की श्रेणियाँ उसको रोक देती हैं। हिमालय रोक देता, कोरोकोरम क्या, लद्दाख, हिमालय रोक देता है। तो यहाँ बारिश यहाँ नहीं, चूँकि मानसून जो है जो यहाँ से चलता है, तो जब जैसे मानसून समुद्र से आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसका जो है वर्षा करने का क्षमता कम होता चला जाता है। तो चूँकि यहाँ सबसे बाद में पहुँचता है पश्चिमी यूपी में, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो इधर जैसे जैसे आप जाते जाओगे उधर वर्षा की मात्रा कम पाते जाओगे। आपको अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर जो है बहुत बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है। यहाँ आप आएंगे मेघालय, मासिंगाम और चेरापूंजी, वहाँ बारिश। और यहाँ पर जो आपका ये यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत बारिश होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, कौन है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी हरदोई। ठीक है, ऑप्शन डी हरदोई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश वो जिला कौन सा है? वो लखीमपुर खीरी है। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज। उत्तर प्रदेश जो का सबसे बड़ा जनपद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा हापुड़ कौन सा है? सबसे छोटा हापुड़। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा जनपद जो है वो महोबा है। आप इसमें देखिए मैंने 4 क्वेश्चन आपको बना दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूंकि मैं इसको आपको करा चुका हूं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो उसी क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आप जब भी आएगा तो कर ले जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का
भारत में कौन सा स्थान, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? वो चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद इसका चौथा स्थान है और जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कौन सा जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, कह रहा है कौन सा जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? पीलीभीत, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो वो है कुशीनगर। कुशीनगर जो है सीमा नहीं बनाता। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसमें ये बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। पीलीभीत जो कि उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, मतलब वो पश्चिम से पूरब आप आइए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर जो है महाराजगंज। इतने जनपद जो हैं आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल से सीमा बनाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए कितने जिले हो रहे हैं। संभवतः 7 जिले या कितने जो भी हों, मैं आपको आगे बता दूंगा ये, क्योंकि अच्छा पूछ सकता है ये भी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और जो है प्रदेश से भी सीमा बनाता है। तो उस आपके उत्तर प्रदेश के 2 जनपद हैं, महाराजगंज और पीलीभीत। महाराजगंज बिहार तथा नेपाल से सीमा बनाता है और पीलीभीत जो उत्तराखंड तथा नेपाल से सीमा बनाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 13.5%,
बी कह रहा है 9.4%, सी कह रहा है 8.5% और डी कह रहा है 7.3%। तो उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है 7.3% और जनसंख्या जो है वो 16.5%। कितना है 16.5%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 7.3% भारत के और जनसंख्या जो है 16.5%। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से केवल सीमा बनाता है, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किसी से नहीं बनाता है। नेपाल से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बाकी अन्य प्रदेशों से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है। कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है, तो वो हो गया 8, बी 9, सी 6, डी 10। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली से सीमा बनाती है। तो इसलिए 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही होगा 9। अगर केवल राज्य पूछा होता तो 8 सही होता, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा नेपाल से सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, डी बस्ती, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा नेपाल से सीमा बनाती है? तो वो होगा आपका महाराजगंज। महाराजगंज अभी मैंने आपको बताया पीछे कि महाराजगंज नेपाल तथा बिहार दोनों से सीमा बनाता है, इसलिए कुशीनगर नेपाल से सीमा नहीं बना पाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर का क्रम मैं भूल गया हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर क्रम ना लिख करके आप खुद जान जाइएगा कौन सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश का कौन सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद आता है। देखिए कह रहा ऑप्शन ए फतेहपुर, अगल बगल के लगाता हूं, फतेहपुर भी अगल बगल का ही है, हमीरपुर से सटा हुआ, चंदौली, औरैया, सोनभद्र और महोबा, चंदौली, औरैया, सोनभद्र और महोबा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो महोबा होगा। महोबा से क्वेश्चन और बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, तो महोबा की है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की महोबा। तो मैं आपको बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले आते हैं, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। कौन कौन से? चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। इतने जो है 7 जनपद जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो महोबा की उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या महोबा जनपद की है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं और इसी में क्वेश्चन बन सकता है, इसे लिख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद को मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद को मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, नहीं 3 तरफ से सीमा बनाती, जैसे ना ऐसे लटका हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे मध्य प्रदेश बनाती, फिर यहाँ झांसी शुरू हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। दूसरा चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कैसे बनाता है? ये ललितपुर है, ये ललितपुर, ठीक है। एक बार यहां से झांसी सीमा बनाता है, फिर यहां से भी सीमा बनाता है। किससे? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो 2 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार सीमा बनाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे छोटा है? ठीक है, कह रहा है कौन सा जनपद सबसे छोटा है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी हापुड़, सी वाराणसी, डी भदोही जिसको संत रविदास नगर कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो है सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो है प्रयागराज है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद जो है महोबा है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आगे आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन है? कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन है? देखिए, ऑप्शन ए बलिया, बी गाजीपुर, सी देवरिया, डी आजमगढ़। क्या कह रहा है? डी आजमगढ़। तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद बलिया है। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पूर्वी जनपद बलिया है, और मैं इसे लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद कौन है? शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद शामली है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद सहारनपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र है। ठीक है, कौन है? सोनभद्र है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूं।
मैं आपको बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जनपद हैं वो किससे किससे सीमा बनाते हैं। तो पहले उत्तराखंड से सटे जनपद, उत्तराखंड से पहले पे सहारनपुर, देखिए पश्चिम से पूरब हम चलते हैं, सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, फिर मुरादाबाद के रामपुर, अगला होगा रामपुर के बाद बरेली के बाद पीलीभीत। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये जो है ये आप इसको नोट कर लीजिए। सहारनपुर जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से भी, तीनों से ये सीमा बनाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद, ये भी पश्चिम से पूरब के क्रम में। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। पीलीभीत उत्तराखंड तथा नेपाल दोनों से सीमा बनाता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच के बाद श्रावस्ती, बहराइच के बाद श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, फिर बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जनपद जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये जो है पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल से, महाराजगंज नेपाल और बिहार से, किससे? नेपाल बिहार दोनों से सीमा बनाता है। अब अगला को है जो कि बिहार से सटे जनपद। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, महाराजगंज, तो ये दोनों से सीमा बनाता है, नेपाल तथा बिहार दोनों से। फिर कुशीनगर के बाद देवरिया के बाद आपका बलिया, देवरिया के बाद बलिया के बाद
गाजीपुर, फिर चंदौली, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। मैं अब देखिए, नेपाल से सटे हुए जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल तथा बिहार दोनों से सीमा बनाता है, और पीलीभीत जो है नेपाल तथा उत्तराखंड दोनों से सीमा बनाता है। ठीक है, फिर बिहार से सटे जनपद जो हैं वो हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, मेरी बात को सुनते रहिए आप। सोनभद्र जनपद से महाराजगंज, अरे सॉरी, बिहार आपका जो है झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 जनपद जो है, अरे सॉरी 4 प्रदेश जो है सोनभद्र की सीमा लगती है। ठीक है, इस सोनभद्र जनपद की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से सटे जनपद। तो आपका सोनभद्र, ये पूरब से पश्चिम हम चल रहे हैं, पूरब से पश्चिम, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, हमीरपुर, महोबा, महोबा के बाद झांसी, ललितपुर, फिर झांसी। ये एक ही जोड़ा जाएगा, लेकिन ये 2 बार सीमा बनाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। झांसी, जालौन, इसके बाद इटावा, इटावा के बाद आगरा। कौन सा? आगरा है। क्या है? आगरा। अब देखिए आगरा क्या है, आगरा आगरा जो है, आगरा राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? राजस्थान मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। अब हरियाणा से, हरियाणा में दिल्ली से कर दे रहा हूं, जगह कम है। दिल्ली से सटे जनपद, दिल्ली से सटे जनपद हैं 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर
और गाजियाबाद जो है दिल्ली से सटे हुए जनपद हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मध्य प्रदेश से, अरे सॉरी, हरियाणा से सटे जनपद, हरियाणा से आपका है मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, गया मथुरा, अलीगढ़। उसके बाद मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बागपत के बाद शामली, शामली के बाद जो है आपका सहारनपुर होगा। क्या होगा? सहारनपुर, सहारनपुर। हरियाणा से सटे जनपद मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। राजस्थान छूट गया था। राजस्थान से सटे जनपद आगरा और मथुरा, ये 2 जनपद हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना है, जो उत्तर प्रदेश के हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसकी जो भौतिक मतलब उपस्थित है, उसके बारे में क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पर चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।